प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइटिंग माइंड्स पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, मैं अभी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वो टॉपिक मखाना से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की पहचान मखाना से है और बीपीएससी ने 70वीं मुख्य परीक्षा में 7 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत मखाना पर एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था कि मखाने की खेती के लिए कौन सी जलवायुविक परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं, मतलब कि तापमान, वर्षा की मात्रा, कैसा जलवायु होना चाहिए, ये सब कौन सी दशाएं उपयुक्त हैं मखाने की खेती के लिए। और उसी में दूसरा प्रश्न ये था कि सरकार के द्वारा मखाने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये 7 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी की 70वीं मुख्य परीक्षा में। भविष्य में इस पर और भी अच्छे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मखाना को लेकर एक बड़ा ही कंपोज्ड और डिटेल्ड मटेरियल आपको उपलब्ध कराऊं। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, ये मेरी आपसे एक विनम्र गुजारिश है। तो चलिए, मखाने से रिलेटेड हर पक्ष को जो बिहार के लिए ज़रूरी है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो मखाने की खेती के लिए कैसी जलवायु, कितनी वर्षा की मात्रता या कितनी सापेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इत्यादि, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इत्यादि की ज़रूरत होती है, पहले उसको जानते हैं। तो मखाने की खेती आप जानते हैं कि बिहार, पहले तो आप ये जानते हैं कि भारत में जितना मखाना होता है उसका लगभग 90% का उत्पादन अकेले बिहार राज्य कर देता है। और पूरी दुनिया में जितना मखाना होता है उसका लगभग 90% भारत में उत्पादन होता है। अगर दुनिया की बात करें तो जापान में थोड़ी बहुत मखाने की खेती होती है, बांग्लादेश में भी होती है, नेपाल में भी होती है। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ कोरिया में भी होती है, थोड़ी बहुत मखाने की खेती होती है। लेकिन पूरी दुनिया में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 90% अकेले भारत में होता है। और भारत में भी जितना मखाने का उत्पादन होता है उसका लगभग 90% अकेले बिहार में होता है। और बिहार के अलावा त्रिपुरा में, ओडिशा में, आपको ये असम में, मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में भी थोड़ी बहुत मात्रा में मखाने की खेती होती है। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मखाने की खेती को इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया है। लेकिन बिहार का मखाने के उत्पादन में एकाधिकार है, मोनोपोली है, हम ही सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ मखाने को लेकर। अब बात जलवायु, तो आप जानते हैं कि हालांकि मखाने की खेती उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी हो सकती है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में भी हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। और अगर उड़ीसा में खेती हो रही है थोड़ी बहुत मखाने की, तो वो उष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो उष्ण और उपोष्ण दोनों ही जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही जलवायु में मखाने की खेती होती है। लेकिन जहाँ तक बिहार का प्रश्न है तो बिहार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। तो ये तो बात हो गई जलवायु से। अब तापमान कितना, तो मखाने के बीज को बोने से लेकर उसके फसल तैयार होने तक की संपूर्ण अवधि में तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसीलिए मखाने की जो खेती होती है उसकी शुरुआत फरवरी के महीने में होती है, जब तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। और लगभग 6 से 7 महीने इसको पककर तैयार होने में, इसका बीज, मखाने का बीज बनने में समय लग जाता है। और जब इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, इस बीज को निकालने का काम और फिर उससे मखाना बनाने का काम, तो उस समय तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसलिए तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो 50 से 90% तक होना चाहिए। यह इंगित करता है कि मखाने की खेती वहीं सबसे अनुकूल ढंग से हो सकती है जहां नमी वातावरण में ज़्यादा हो, सूखी दशाएं न हो, नम युक्त वातावरण हो। और जहाँ तक बात वर्षा की मात्रा की है, तो मखाने की खेती उन जिलों में, उन क्षेत्रों में अनुकूलता के साथ हो सकती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होती है।
इसका यह अर्थ हुआ कि मखाने की खेती उन्हीं जिलों में हो सकती है जहां वर्षा की अच्छी मात्रा प्राप्त की जाती है। तो और एक इसके साथ शर्त ये है कि जो उत्तर बिहार के मैदान में जो जलमग्न निम्न भूमियाँ हैं उनको चौर या मन बोलते हैं। परंपरा से मखाने की खेती उन्हीं तालाबों में, उन्हीं चौर या मन में होती आ रही है। तो ये जो तालाब का पानी है वो स्थिर रहना चाहिए, तभी पौधों का विकास होता है, पौधे ग्रो करते हैं। उसमें कंपन या तेज लहरें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जलवायविक दशाएं, पारिस्थितिक दशाएं ज़रूरी होती हैं मखाने की खेती के लिए। अब बात ये करते हैं कि बिहार में आखिर किन किन ज़िलों में मखाने की खेती हो रही है परंपरा से। तो देखिए, परंपरा से तो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र, कोसी प्रमंडल का क्षेत्र और जो सीमांचल क्षेत्र है, तो मिथिलांचल, कोसी का क्षेत्र और सीमांचल मिलाकर कुल 10 ज़िलों में मखाने की खेती होती है। अगर मैं उन 10 ज़िलों की बात करूं तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इसके बाद फिर आपको मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार, ये वो 10 ज़िले हैं जहां मखाने की खेती परंपरा से होती आ रही है। लेकिन हाल फिलहाल बिहार सरकार ने बिहार के 6 ज़िलों को मखाने की खेती के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना है। वो जो 6 ज़िले हैं उनमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सॉरी फिर से कहता हूँ, वो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 6 ज़िलों को चुना गया है उनमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार और सहरसा को चुना गया है। इन 6 ज़िलों में एक ज़िला एक उत्पाद के तहत बिहार सरकार के द्वारा मखाने की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो 4 ज़िले हैं, इन 4 ज़िलों में भी जैसे पूर्णिया, खगड़िया, मधेपुरा और किशनगंज में भी बड़े पैमाने पर अब मखाने की खेती हो रही है। और यही कारण है कि बिहार जो है भारत में अग्रणी है मखाने के उत्पादन में। अब ये बात, आखिर मखाना को आजकल आप जान रहे हैं कि मखाना लोकल से ग्लोबल हो गया है। जितना इसकी डिमांड, इसकी मांग बढ़ी है उसकी तुलना में आपूर्ति नहीं बढ़ पाई है, इसीलिए काफ़ी महंगा हो चला है। और डिमांड बढ़ने का कारण है कि मेडिकल साइंस ने ये बताया है कि मखाना एक सुपर फूड होता है। इसमें सभी आवश्यक फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सभी आवश्यक मिनरल्स इसमें उपलब्ध हैं, जो कि इसको एक सुपर फूड बना देते हैं। बहुत ही हेल्दी स्नैक इसको माना जाता है। तो ये बात मखाने की महत्ता को लेकर हो गई। अब बात ये करते हैं कि आखिर जो मखाने की खेती इन 10 ज़िलों में हो रही है उसमें अग्रणी ज़िले कौन से हैं। तो परंपरा से ही जो दरभंगा मधुबनी वाला इलाका है वो लीडर रहा है। तो अगर हम कहें कि सर्वोच्च उत्पादक कौन है, तो मधुबनी, और मधुबनी के बाद कटिहार। लेकिन जो 4 ज़िले हैं, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और पूर्णिया, इन 4 ज़िलों में ही बिहार भारत के कुल 90% मखाना का उत्पादन करता है। और ये 4 ज़िले दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार ही मिलकर 80% मखाना का उत्पादन कर देते हैं, राज्य के कुल मखाने के उत्पादन का 80%। इसलिए मखाने की खेती के लिए 4 ज़िले बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और पूर्णिया। अब बात ये आती है कि सरकारी प्रयास को जानने से पहले मखाने की खेती कैसे करते हैं, थोड़ा हम लोग इस पे भी नज़र डालते हैं। तो मखाने की खेती, जैसा कि मैंने कहा, परंपरा से तालाब या चौर या मन में होती आ रही है। तो उसके बीज को तालाबों में जो है नीचे बोना पड़ता है, और बोने के बाद जो मखाने का पौधा होता है वो ऊपर ग्रो करके आता है। और मखाने का जो मखाना जो है वो 10 से 15 दिन में, ये 2 महीने लगते हैं वो बीज से उसको पौधा होकर और उसको जल के ऊपर आने में। और मखाने का जो फूल होता है ना, इसमें एक फूल खिलता है जो सफ़ेद और बैंगनी रंग का होता है, और कांटेदार गोल इसका पत्ता होता है जो तैरता हुआ रहता है, फ्लोटिंग स्टेज में रहता है, और इसका व्यास 1 मीटर तक हो जाता है।
तो जब किसान बीज बोते हैं तो 2 महीने में पौधे का विकास हो जाता है, फिर उसमें फूल आते हैं और फूल के बाद इसमें फल लगते हैं और फिर 10 से 15 दिन के बाद स्वतः वो फल जो है पौधे से अलग होकर ज़मीन में नीचे गिर जाता है और इसके बाद इसको लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं मखाने का बीज बनने में। इस तरह से मखाने का अगर बीज बोते हैं तो कुल 6 से 7 महीने लग जाते हैं इसको तैयार होने में और इसके बाद इसको किसान जो है निकालते हैं, साफ़ करते हैं, छानते हैं, फिर इसको प्रसंस्करण केंद्र में ले जाकर इसको रोस्ट करते हैं, फिर इससे लावा निकलता है, तब जाकर वो हम तक पहुंच पाता है। तो काफ़ी लेबर इंटेंसिव कह सकते हैं, श्रम गहन खेती होती है, बहुत परिश्रम की इसमें ज़रूरत होती है और सामूहिक खेती होती है, सामूहिक प्रयास की, सामूहिक एफर्ट खोजता है ये मखाने की खेती, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। तो ये तो हुआ कैसे करते हैं। आजकल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर चीज़ पे पूछा जाता है, तो क्या मखाने की खेती पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव? तो देखिए, मखाने की खेती तालाबों में होती आ रही है, तो जलवायु परिवर्तन का एज़ सच कोई बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता मखाने की खेती पर। लेकिन जब मई और जून के महीने में लगातार 10 से 12 दिन तक 40-42 डिग्री तापमान होता है और तब ऐसी स्थिति में मखाने की पत्तियां जो होती हैं, पौधे की पत्तियां, वो मुरझाने लगती हैं और अगर यही स्थिति जारी रही तो हर 3 से 4 साल पर मखाने की खेती में एक ड्राई स्पेल आता है, सूखा दौर आता है, क्योंकि लगातार जब 40 से 42 डिग्री तापमान मई जून के महीने में होते हैं तो मखानों के पौधों का मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इससे उनके जो है ग्रो करने का और मखाने के उत्पादन पर असर पड़ता है। इसीलिए किसानों को सलाह दिया जाता है कि दिन के समय जब बहुत धूप हो तो उनके पौधों पर पानी का बौछार करना चाहिए और फिर शाम के समय उसमें कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगातार 40-42 डिग्री तापमान 2-2, 3-3 महीने में हो तो एक ड्राई स्पेल आता ज़रूर है। अब बात करते हैं कि मखाने की खेती के लिए कौन से सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी और यह बीजों के उत्तम प्रकार के बीजों के विकास का प्रयास करता है, किसानों को ट्रेनिंग देता है, उत्पादन में हर संभव मदद करता है, विपणन की सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं कि बिहार सरकार और क्या करती हैं। तो आजकल आप जानते हैं कि 2022 में मखाने को, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला। तो ये भौगोलिक संकेतक क्या होता है? तो किसी स्थान विशेष जलवायु में, भौगोलिक दशाओं में जब किसी उत्पाद की खेती हो और उस स्थान की जलवायुक दशाओं के कारण उस उत्पाद में कुछ विशिष्ट गुण आ जाएं, तब उस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया जाता है, जो 10 वर्षों के लिए होता है। उस उत्पाद के उस खास जलवायु में होने के कारण उसमें कुछ गुण आ जाते हैं। तो ये जो जीआई टैग होता है वो 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है और फिर 10 साल के बाद उसका पुनर्नवीनीकरण भी कराया जा सकता है। तो जीआई टैग का महत्व तो ये होता है कि लोगों में इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, लोग इसके गुणों से प्रभावित होकर इसको खरीदते हैं, मांग बढ़ती है, मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो समग्र लाभ होगा। तो ये बात हो गई जीआई टैग से रिलेटेड। फिर बिहार सरकार की एक योजना है, बिहार सरकार के बागवानी मिशन के तहत, उसको कहते हैं मखाना विकास योजना। इसके तहत बिहार सरकार का लक्ष्य है कि हर साल मखाने की खेती जिन जिलों में हो रही है, 10 जिलों में, हर साल मखाने की खेती के अंतर्गत 200 हेक्टेयर नई भूमि को शामिल किया जाए और शर्त यह है कि मखाने की खेती तालाबों, मन में नहीं, खेतों में किया जाए। ऐसा क्यों है, अभी मैं आपके सामने इसको भी डिस्कस करूंगा कि क्यों खेतों में मखाने की खेती को बिहार सरकार प्रमोट कर रही है। और इस योजना के तहत, मखाना विकास योजना के तहत, बिहार सरकार मखाने की खेती में 75% की सब्सिडी दे रही है और गोदाम बनाने के लिए भी 75% की सब्सिडी दे रही है। अब हाल फिलहाल
अब जैसा कि मैंने कहा खेतों में क्यों हो रहा है हो रही है मखाने की खेती, तो ये एक नया ट्रेंड है। नया ट्रेंड इसलिए है क्योंकि तालाब और मन में जो परंपरागत दृष्टि से मखाने की खेती होती आ रही है, तो तालाबों और चौरों में मखाने की खेती में जो उत्पादन होता है वो प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल ही मखाने का उत्पादन हो पाता है, मखाने के बीज का। लेकिन जब खेतों में मखाने की खेती होती है तो प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल तक मखाने का उत्पादन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तालाबों और मनों में गहराई पानी की गहराई 10 से 15 फुट होती है। इसीलिए बीज को बोने के बाद तालाब के ऊपर पौधों का विकास होने में सारे पोषक तत्व तो खर्च हो जाते हैं। इससे पौधों का विकास होने में भी समय लगता है, देर से फूल आते हैं, धीरे देर से फल आते हैं। लेकिन खेतों में जो पानी की गहराई होती है वो 2 से 3 फुट होती है। इसीलिए पौधा कम पोषक तत्व खर्च करके तेजी से ऊपर आता है और कम समय में भी पुष्पन यानी फूल निकलने की क्रिया और फल आने लगते हैं, और फिर फलों के विकास, फूलों के विकास में उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए खेतों में मखाने का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। इसीलिए जो बिहार में मखाने की खेती करने वाली नई पीढ़ी के लोग हैं वो अब तालाब और चौर की तुलना में खेतों में मखाने को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ता है। और बिहार सरकार ने भी जो मखाना विकास योजना को लेकर आई हुई है, वो जो 200 हेक्टेयर प्रति वर्ष जोड़ने हैं नए खेत, वो तालाब के नहीं, खेतों को जोड़ना है मखाने की खेती के तहत, ताकि वैज्ञानिक ढंग से उत्तम बीजों का इस्तेमाल हो और बम्पर उत्पादन हो, हर साल उत्पादन बढ़े। तो ये तो हुआ बिहार सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। अब जैसा कि 2025-26 के बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया था कि बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि भारत में नारियल बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, तंबाकू बोर्ड पहले से है, जो अलग अलग उत्पादों के मार्केटिंग, प्रोसेसिंग इन सब पर ध्यान देती हैं। तो बिहार के लिए भी मखाना बोर्ड की अनिवार्यता बहुत ज़्यादा थी, और इसी महीने 15 सितंबर 2025 को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का महत्व क्या है और ये किस तरह से बिहार में मखाने की खेती में नए पंख लगा देगा। तो आपको जानकर पहले तो ये हैरानी होगी कि बिहार निर्विवाद रूप से मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है, 90% का कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन मखाने के सबसे बड़े निर्यातक पंजाब और असम जैसे राज्य हैं। मतलब उत्पादक है बिहार, लेकिन निर्यातक है पंजाब और असम। ऐसा इसलिए कि बिहार में मखाने के प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए हम उत्पादक तो हैं लेकिन निर्यातक नहीं हैं। इसीलिए सारा का सारा लाभ बिहार को या बिहार के मखाना किसानों को नहीं मिल पाता। तो और साथ ही बिहार में कोई ऐसा हवाई अड्डा नहीं था जहां कार्गो की सुविधा थी, जहां से मालवाहक विमानों के उड़ान भरने, लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा हो, निर्यात को बढ़ावा मिले। तो हाल ही में जो पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है वो राज्य का पहला हवाई अड्डा है जहां कार्गो की भी सुविधा है। तो अब ये राष्ट्रीय मखाना बोर्ड क्या करेगा, किसानों को जागरूक करेगा कि जो आधुनिकतम नई तकनीक से जो हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान नए बीज बना रहे हैं, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, जैसे बिहार में 2 नए बीज भी बने हैं स्वर्ण वैदेही के नाम से और सबौर मखाना 1, ये 2 मखाने के हाई यील्डिंग वैरायटी हैं। लेकिन किसान क्या है कि रिस्क नहीं लेते हैं, वो डरते हैं कहीं उत्पादन चौपट ना हो जाए। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड उनको प्रोत्साहित करेगा, एनकरेज करेगा कि आप नई बीजों को अपनाएं, नई तकनीकों को अपनाएं, ताकि कम परिश्रम, ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े और ज़्यादा उत्पादन हो। फिर उत्पादन अधिक होगा, फिर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड उनके प्रोसेसिंग की व्यवस्था करेगा, पैकेजिंग, ब्रांडिंग की व्यवस्था करेगा और फिर उसकी मार्केटिंग की, निर्यात की व्यवस्था करेगा। और इस तरह से बिहार न केवल सबसे बड़ा उत्पादक तो सबसे बड़ा है ही, सबसे बड़ा निर्यातक भी बनेगा। तो इसका कुल मिलाकर फ़ायदा मखाना के खेती में जो लगे हुए लाखों किसान हैं उनको तो मिलेगा ही, बिहार की आर्थिक स्थिति को भी सबलता मिलेगी। और बिहार आज पूरे देश को मखाना खिला रहा है, पूरी दुनिया को मखाना खिला रहा है, लेकिन निर्यात का फ़ायदा बिहार को नहीं मिल रहा है। तो उसका फ़ायदा बिहार को मिलेगा और बिहार का विकास होगा, मखाने का विकास होगा। तो इसको देखकर आने वाले समय में शाही लीची या जर्दालू आम या मिर्चैया चूड़ा या
हमारा मनेर का लड्डू या सिलाव का खाजा, इन सब के लिए भी बिहार सरकार, भारत सरकार मिलकर काम करेंगी और बिहार को कृषि उत्पादों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्थान दिलाएंगे। इसीलिए मखाना भारत के ही सही बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हालिया जो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बना है वो बिहार में मखाने की खेती के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो मुझे और एक बात मैं बताऊं कि बिहार सरकार के द्वारा ही मखाने की खेती में लगातार वृद्धि भी हो रही है। मखाने के खेतों में भी वृद्धि हुई है। जैसे कि अगर मैं आंकड़े बोलूं तो 2012-13 में सिर्फ 13,000 हेक्टेयर भूमि पर ही, तालाबों में ही मखाने की खेती हो रही थी, जो अब बढ़कर 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 35,224 हेक्टेयर पर मखाने की खेती हो रही है। यह मखाने की खेती के अंतर्गत 171% की वृद्धि को दर्शाता है। तो मखाने के उत्पादन में भी 152% की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां 2012-13 में सिर्फ 9,360 टन मखाने का उत्पादन हुआ था, वहीं 2021-22 में बढ़कर 23,656 टन मखाने का उत्पादन हुआ। और जब बात करें बीजों की तो इसी दौरान 56,389 टन मखाने के बीजों का उत्पादन हुआ। अब आप ये देख रहे हैं ना कि कहाँ 56,000 टन बीज का उत्पादन, और मखाना यानी लावा निकला कितना, लगभग 23,000 टन, यानी 3 गुने से भी कम। यानी अगर 1 किलो मखाने के बीज से मखाना बनाया जाए तो वो 250 ग्राम तक ही मखाना निकलता है। इसीलिए मखाना इतना कॉस्टली भी होता है, परिश्रम भी लगता है और इसीलिए वो महंगा होता जा रहा है। तो अगर नई तकनीक आती है तो हो सकता है कि बीजों से अधिक मखाना बनना शुरू हो। इसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड अपना मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपके समक्ष मखाने की खेती के लिए कौन सी जलवायु दशाएं जरूरी हैं वो बताया, किन किन जिलों मखाने की खेती होती है वो बताया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत किन जिलों में हो रही है वो बताया, कौन से 4 जिले मेजर रोल प्ले कर रहे हैं बिहार के वो बताया। इसके बाद बिहार सरकार के क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, भारत सरकार का सहयोग भी मिला हुआ है। फिर मैंने आपको मखाने खेती कैसे होती है, जलवायु परिवर्तन का उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सब बताया। हाल के समय में खेतों में मखाने की खेती क्यों की जा रही है ये भी बताने का प्रयास किया। वो एक सुपर फूड है। इन सब बातों को मैंने आपके सामने रखा। तो भविष्य में जो भी शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स आता है उसमें आप लिख पाएंगे, या मखाने के बारे में अगर आपको जानकारी किसी परीक्षा में आया आपकी अपनी जानकारी के लिए, तो आपको मैंने ये उपलब्ध करा दिया है। उम्मीद करता हूँ मखाने को लेकर जितनी भी जानकारी थी वो आपको अच्छी लगी होगी। आगे मैं फिर अच्छे वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.